हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है इनायत, यानी कि सिया और आरोही की कहानी रूह की जुबानी। तो पिछले पार्ट में आपने सुना ही था, सब मस्ती मजाक करते हुए डिनर कर ही रहे होते हैं। तभी जो है आरोही के जाने का टॉपिक निकलता है, जिसे सुनकर सिया अपसेट होती है और वो अपने रूम में जाती है। वहाँ से उसके पीछे पीछे आरोही भी जाती है। अब आगे सुनते हैं। सिया जैसे ही रूम में जाती है, तुरंत आरोही भी उसके पीछे वहाँ जाती है और जो है डोर लॉक कर देती है। आरोही को वहाँ देखकर जो सिया है वो कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाइए यहाँ से। तो आरोही कहती है, क्या मतलब? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या हम बात भी नहीं कर सकते हैं? तो सिया कहती है, बात? क्या बात करनी है? और बात करने से क्या होगा? आप रुकने तो वाली है नहीं, तो क्यों बात करूँ मैं? नहीं करनी मुझे कोई भी बात, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। तभी जो आरोही है वो कहती है, नहीं, मैं अपनी बात पूरी किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तभी सिया कहती है, ये मेरा रूम है, आप जाइए यहाँ से। तो आरोही उसे घूर के देखती है और कहती है, क्या क्या मतलब तुम्हारा रूम है? और एक मिनट, रूम तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी? तो सिया आरोही की इस बात पे चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। तभी जो आरोही है वो अगेन कहती है, बोलो, मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी? तभी सिया कहती है, लगती होती ना तो यूँ इस तरह से मुझे छोड़ के ना जाती आप। हाँ, पहले हम रिश्ते में नहीं थे, मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं की थी, तब बात और थी, तब आपका जाना मुझे समझ भी आता था। लेकिन अब जब हम दोनों एक रिश्ते में हैं, सारी चीज़ें सही हो गई हैं, फिर भी आपको क्यों जाना है? आप वहाँ मना भी तो कर सकती थी ना आरोही। तो आरोही सिया को पकड़ती है और उसे वहीं बेड पे बिठाती है और खुद उसके सामने आकर बैठ जाती है। आरोही सिया की तरफ देखते हुए कहती है, क्या देखो मेरी तरफ। तो सिया पहले तो नहीं देख रही होती, लेकिन जब आरोही उसे फोर्स करती है तो फोर्स करने पे वो देखती है। अब आरोही सिया को कहती है, मैं मानती हूँ कि हम दोनों में सब कुछ सही हो चुका है, हम रिलेशनशिप में आ चुके हैं, तुम्हारी हर बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन बस मेरी एक बात सुन लो। उसके बाद भी अगर तुम मुझसे कहोगी कि मत जाओ, तो सच में मैं नहीं जाऊँगी, यहीं तुम्हारे पास रुक जाऊँगी। लेकिन अपना दिमाग थोड़ा शांत करके मेरी पूरी बात पहले सुनो तो सही। तो सिया कहती है, ठीक है, कहिए, लेकिन आपकी बात से मैं एग्री नहीं हुई तो आपको रुकना पड़ेगा, प्रॉमिस मी। तो आरोही पहले तो थोड़ा सोचती है और फिर जो है सिया से कहती है, ठीक है, प्रॉमिस, तुम नहीं एग्री करती मेरी बातों से तो मैं यहीं रुक जाऊंगी। तो सिया आरोही की बात शांत होकर सुनने लगती है। आरोही सिया से कहती है, देखो सिया, तुम्हें यूँ छोड़कर जाना मेरे लिए भी इजी नहीं है। जितनी तकलीफ तुम्हें होगी उससे ज़्यादा मुझे होगी। तुमने तो अपनी फीलिंग्स को अभी जाना है, मैं तो पिछले कुछ हफ्तों से इन फीलिंग्स के साथ उलझी हुई थी। और मेरा जाने का फैसला इसलिए नहीं था कि तुम मुझे या खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बल्कि मैं रहती ही वही हूँ। अब सिया, जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थी तब की अगर बात करें तो मैं कुछ ईयर्स पहले स्टडी के लिए वहाँ गई थी। वहाँ पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब मैंने एक सपना देखा कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ वहीं मुझे जॉब करनी थी। मुझे उस यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जाना था। मेरे इमोशन मेरे काम के साथ जुड़ गए थे। फिर जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद मैं यहाँ वापस इंडिया आई। उसके बाद मैंने घर पे ही ये बात बताई तो उन्होंने मेरी इस बात से साफ इनकार कर दिया था।
मम्मी पापा ने सीधा कह दिया था कि मैं कुछ भी हो जाए आउट ऑफ कंट्री जॉब नहीं करूँगी। स्टडी के लिए जाना था, उन्होंने भेजा, अभी वो नहीं भेज सकते। कितनी मुश्किल से बार बार कह के हर एक तरीके से मम्मी पापा को मनाया, जैसे तैसे वो माने ही थे कि मुझे वापस एग्ज़ाम के लिए जाना था। उसमें भी सेलेक्ट होंगी नहीं होंगी कुछ पता नहीं था। बहुत मुश्किल से हर एक कोशिश करके मुझे फाइनली, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी उसमें मुझे जॉब मिला। मेरे वहाँ अच्छे दोस्त हैं, अच्छा जॉब है। फिर दी की शादी फिक्स हो गई। कुछ मंथ के लिए मैं यहाँ आ गई। मुझसे खाली बैठा नहीं जाता। फिर मुझसे मेरी एक फ्रेंड ने बताया, तुम्हारे कॉलेज में कुछ दिनों के लिए एक प्रोफेसर चाहिए, जब तो इन्हें कोई परमानेंट प्रोफेसर नहीं मिलती। इसलिए मैंने वहाँ अप्लाई किया और वहाँ जॉब करने लगी। उस टाइम मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तब तो हमारे बीच के हालात कुछ खास नहीं थे, लेकिन फिर दी की शादी में तुम्हारा मिलना, तुमसे मुझे प्यार होना, ये सब मेरे हाथ में तो नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ, मुझे पता था कि मैं कभी ना कभी वापस जाऊँगी, लेकिन इस दिल को मैं कैसे और कितने दिन समझाती। मैंने खुद को बहुत रोका था तुम्हारे करीब आने से, लेकिन नहीं रोक पाई। तुम्हारे साथ मेरी एक नई लाइफ शुरू हो गई। लेकिन सिया, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करने से मेरी पुरानी लाइफ मैटर नहीं करती? वो सब छोड़ दो, मेरे सपने, मेरे दोस्त, वो हर एक चीज़ जो पिछले कुछ सालों से मेरे साथ है। बताओ सिया, वो सब भूल कर रुक जाऊँ मैं यहाँ? इस सब के बाद में भी तुम्हें लगता है मेरा जाना गलत है तो बता दो, मैं रुक जाऊँगी। सिया के पास आरोही के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बिल्कुल चुप थी। वो बस आरोही की तरफ देख रही थी। तभी जो आरोही है वो कहती है, ठीक है, तुम्हारी इस खामोशी का जवाब मैं हाँ समझती हूँ। जाती हूँ नीचे और बता देती हूँ सबको, नहीं जा रही मैं कहीं पर भी। इतना बोल के जो आरोही है वो बेड से उठकर रूम के बाहर जाने लगती है। तभी जो सिया है वो उसे पीछे से जाकर हक करती है। आरोही सिया को थोड़ा पीछे करती है और उसे अपनी बाहों में भर के बहुत अच्छे से कंफर्ट कर रही होती है। सिया बस रो रही थी, वो कुछ नहीं कह रही थी। आरोही उसे ऐसे ही बेड तक लेकर जाती है और जो है उसे बिठाकर उसे पानी पिलाती है और उसे शांत करते हुए कहती है, आई नो बच्चा, तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, नहीं मेरे लिए है। हमारा रिश्ता आज ही शुरू हुआ है और मेरा यूँ तुम्हें ऐसे छोड़कर जाना सही नहीं है। लेकिन क्या मेरे जाने से हमारे बीच का प्यार ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा? हमारी ये दूरियां तो हमें एक दूसरे के और करीब लाएंगी ना? तो सिया कहती है, हाँ मैं सब मानती हूँ, आपका जाना कितना ज़रूरी है ये भी मैं समझ गई, लेकिन मैं आपके बिना रह भी तो नहीं पाऊँगी ना। मैं आपको कितना ज़्यादा मिस करूँगी। तभी आरोही कहती है, हाँ तो बच्चा, बस कुछ महीनों की बात है, उसके बाद आपका एडमिशन हम वहीं करा लेंगे। फिर आप भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना, जिससे हम साथ भी रह पाएंगे। और रही बात मिस करने की, तो आप जब मर्जी चाहे कभी भी कॉल कर सकती हैं। जब भी आपको हमारी याद आए आप हमें तुरंत कॉल करिए। तो सिया कहती है, क्या मतलब मैं वहाँ आ जाऊँ? मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे। एक बार को माँ भेज भी देंगी, लेकिन पापा वो कभी नहीं भेजेंगे। तभी जो आरोही है वो हंसने लगती है। आरोही को इस तरह हंसते हुए देख के सिया उसे कहती है, क्या मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और आपको बड़ी हंसी आ रही है? तभी जो आरोही है वो सिया से कहती है, तुम हो ही पागल ना, इसीलिए हंसी आ जाती है। तुम्हें परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अंकल आंटी से पहले ही परमिशन ले ली है। तो सिया कहती है, क्या? कब कब बात की मॉम डैड से? तभी आरोही कहती है, जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और जिस दिन तुमने मुझे ये कहा था ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती,
उसी दिन मैंने उनसे बात कर ली थी। तभी जो सिया है वो कहती है, क्या क्या मतलब मैंने आपको मना किया उसके बाद आपने बात की? आपको कैसे पता था कि मैं मान ही जाऊंगी? और अगर मैं मना कर देती तो? तभी आरोही कहती है, सब तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं होते ना। तुमने मुझे मना तो किया था, जिस वजह से मैं हर्ट भी हुई थी, लेकिन जब मुझे प्रिया ने समझाया उसके बाद मैं समझ भी गई थी कि प्यार तो तुम भी मुझसे बहुत करती हो। बस उस प्यार को बाहर लाना है मुझे। तुम्हें बस यही रियलाइज़ करवाना था कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे। बस इसी यकीन के साथ मैंने मना लिया अंकल आंटी को। तभी जो सिया है वो बहुत खुश हो जाती है और आरोही को बहुत टाइट हग कर लेती है। ये दोनों ऐसे ही थोड़ी देर तक एक दूसरे को हग करके रखते हैं। फिर सिया जो है थोड़ा पीछे हो जाती है और आरोही से कहती है कि ये सब तो बात की बातें हैं, सच तो यही है ना कि आप अभी मुझसे दूर जा रही हैं? तभी आरोही कहती है, दूर सिर्फ बॉडी से जा रही हूँ, मेरा दिल तो यही है ना तुम्हारे पास, और कुछ महीनों की ही तो बात है ना, फिर ये ऐसे ख़त्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सिया कहती है, ठीक है। तो आरोही कहती है, अब अपसेट मत हो, कल हम दोनों साथ रहेंगे, कोई और नहीं होगा। कल का पूरा दिन रात मैं अपना सारा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। तब सिया कहती है, हाँ लेकिन बहुत मस्ती करेंगे साथ में, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। आरोही कहती है, हाँ जो तुम चाहो। तभी जो सिया है वो आरोही के लिप्स को देख रही होती है। आरोही की नज़र सिया पे जाती है। तभी वो सिया से कहती है, ये क्या हो रहा है? तभी सिया कहती है, वो मैं खाना अधूरा छोड़ के ऊपर आई थी ना, तो भूख लगी है, पेट और मन दोनों भी नहीं भरा है, इसलिए सोच रही हूँ कि कुछ खा लूँ। तभी आरोही कहती है, अच्छा बताओ फिर क्या खाना है, मैं लेकर आती हूँ। तभी जो सिया है वो आरोही को उसकी वेस्ट पकड़ के अपने और करीब करती है और कहती है, मुझे जो चाहिए वो कहीं और से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यही है जो मुझे खाना है। और ये सारी बातें सिया आरोही के होठों की तरफ देखते हुए ही कर रही थी। तभी आरोही कहती है, तुम्हें जो खाना है वो तो तुम्हें मिलने से रहा, बेटर है तुम कुछ और खा लो। ऐसा कहकर जो आरोही है वो सिया से थोड़ा दूर होती है। तभी सिया कहती है, अच्छा अभी तो मुझे वही खाना है और मैं खा के रहूँगी। ऐसा कहकर सिया भी आरोही की तरफ बढ़ने लगती है, तो आरोही रूम में ही भागने लगती है। अब आरोही आगे और सिया उसके पीछे, ये दोनों भी बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जो सिया है वो आरोही को पकड़ लेती है और आरोही कुछ भी कहे इससे पहले ही अपने होंठ उसके होंठों पे रख के उसे सॉफ्ट किस कर रही होती है। अब आरोही ने भी तो इस पल का कितने टाइम से इंतज़ार किया था। अब जब सिया उसके इतने करीब थी तो वो कहाँ ही कंट्रोल करने वाली थी। आरोही भी सिया को किस बैक करती है। ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीप किस कर रहे होते हैं। आरोही के हाथ सिया की बैक पे चल रहे थे, वहीं जो सिया के हाथ आरोही की कमर पे टाइट होल्ड किए होते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तभी इनका डोर नॉक होता है तो ये दोनों भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सिया कहती है, अभी कौन आया होगा? तो आरोही कहती है, ओपन करोगी तभी तो पता चलेगा ना। तो सिया कहती है, हाँ तो करो ओपन, जाओ आप। तभी आरोही कहती है, रूम किसका है? तुम्हारा ना? तो जाओ खुद जाकर डोर ओपन करो, मैं तो आराम से बैठने जा रही। ऐसा कहकर आरोही वहीं बेड पे बैठ जाती है। सिया उसे घूर रही होती है तो आरोही कहती है, मुझे घूरना बंद करो और दरवाज़ा खोलो, वरना बाहर जो कोई भी है ना वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएगा। तभी सिया दरवाज़ा खोलती है तो देखती है प्रिया वहाँ होती है। तो सिया उसे कहती है, तुम यहाँ इस टाइम क्या कर रही हो? तो प्रिया उसे साइड करती है और आरोही के पास आ जाती है और आरोही से कहती है, आपको पता है आरोही, लोग कितने बदल जाते हैं।
कि पूछो ही मत। तभी आरोही कहती है, क्यों, क्या हुआ? तो प्रिया कहती है कि हाफ दिमाग, पहले मुझे इससे लेट टाइम पे खुद कॉल करके बुला लेती थी, और आज जब हम खुद आए हैं तो 100 सवाल कर रही है और कहती है कि आप यहाँ कैसे? देखिए, देख रही हैं आप, पार्टनर आने के बाद कैसे बदलते हैं लोग। तो आरोही कहती है, अब मैं इसमें क्या ही बोलूँ, आप दोनों आपस में देख लो। तभी सिया कहती है, रहने दे तू, प्रिया की बच्ची, तुझे हर बात पता थी, फिर भी तूने आरोही की साइड ली, ना कि मेरी। और अभी मुझे कह रही है कि मैं बदल गई हूँ, तू खुद बदल गई है। तो प्रिया कहती है, मैंने तुम्हें हर एक बात बताई थी, इवन समझाई थी, तो खुद को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता तो था कि तू डम्प है, लेकिन इतनी वो नहीं पता था। तो सिया उसे कहती है, डम्प, मैं डम्प, रुक तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कह के प्रिया को मारने के लिए वो उसकी तरफ जाती है। तभी जो प्रिया है वो आरोही के पीछे जाती है और उसे पकड़ लेती है। अब आरोही से सिया कहती है, आप हट जाओ वरना आपको लग जाएगी। तो आरोही कहती है, क्या मतलब मुझे लग जाएगी, मुझे मारोगी तुम? तो सिया कहती है, इसीलिए तो कह रही हूँ ना कि आप साइड हो जाओ। तो आरोही कहती है, हाँ तो मैं कौन सा बीच में आई हूँ, प्रिया ने मुझे पकड़ा है, इसे कहो कि मुझे छोड़े। इन दोनों की ऐसे ही नोकझोंक हो रही थी। तभी जो प्रिया है वो तो आराम से बैठ के हंसने लगी थी। तभी सिया कहती है, 1 मिनट रुको आप, इसे देखो, यहाँ हम बहस कर रहे हैं और ये मैडम यहाँ बैठ के हंस रही हैं। सिया जाती है प्रिया के पास और उसके सर पे हल्का सा मारती है और कहती है, क्यों, बहुत मज़ा आ रहा है ना? तो प्रिया कुछ कहने ही वाली थी, तभी उसका ध्यान जो है आरोही की नेक पे जाता है। तो वो सिया से कहती है, रुको तुम, मुझे कुछ सस्पिशियस दिख रहा है। आरोही और सिया दोनों ही उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या दिख गया तुम्हें? तभी जो प्रिया है वो सिया के कान में कहती है, आरोही की नेक पे किस मच्छर ने काटा है? तभी सिया आरोही की नेक की तरफ देखने लगती है तो उसे याद आता है, ये बाइट तो उसी ने किया था। तभी प्रिया कहती है धीरे से, वाह, तुम तो मिक्स शेड लिपस्टिक लगाने लगी हो। तो सिया उसे कहती है, तुम चुप करोगी, अब ये तो नॉर्मल है, उसमें उतना क्या रिएक्शन दे रही है? तभी जो प्रिया है वो कहती है, अच्छा, अभी तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है, पहले तो बड़े नाटक कर रही थी। फिर तो सिया कुछ कहने ही वाली होती है, तभी आरोही कहती है, हो गया तुम दोनों का, मैं भी हूँ यहाँ, क्या कब से आपस में बातें कर रहे हो? मुझे भी बताओ प्रिया, तुम बताओ क्या देखा तुमने? तो सिया प्रिया से कहती है, उन्हें कुछ मत बताना, वो ऑकवर्ड हो जाएंगी। तभी आरोही सिया को कहती है, तुम चुप करोगी, मैंने कहा, फिर भी खुसर फुसर कर रही हो। तभी प्रिया कहती है, वो ये मुझसे कह रही थी कि उसने इतना कहा ही था। तभी जो है वहाँ पे सिया की भाभी आ जाती है, तो वो इन सब से कहती है, क्या चल रहा है तुम सबका? और प्रिया, मैंने तुम्हें इन दोनों को बुलाने भेजा था, तुम तो यहीं रुक गई। अब सिया का मन में तो यही चल रहा होता है कि जैसे प्रिया ने वो लव बाइट देख लिया, वैसे ही अगर भाभी ने देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो प्रिया से धीरे से कहती है, कुछ भी करके भाभी को यहाँ से लेकर जाओ। तो प्रिया भी समझ जाती है कि सिया ये क्यों कह रही है। तभी जो प्रिया है वो भाभी के पास जाती है और कहती है, चलो, मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, जल्दी चलो। और ऐसा कह के अवनी को वहाँ से लेकर जाती है। सिया तुरंत दरवाज़ा बंद करती है, आरोही उसे देख ही रही थी। तो सिया कहती है, क्या, ऐसे क्या देख रही हो? तभी आरोही कहती है, क्या चल रहा है ये सब, वही देख रही हूँ, और ये प्रिया दी को ऐसे लेकर क्यों गई? तभी सिया आरोही को मिरर के पास लेकर जाती है और उसे मिरर के सामने खड़ा करके उसके नेक पे अपनी एक फिंगर रखते हुए उसे इशारा करती है कि देखो। आरोही जैसे ही वो लव बाइट देखती है वो थोड़ा साई फील करती है और उसे याद आता है ये दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज थे। फिर उसे अचानक क्लिक होता है कि अवनी और प्रिया दोनों भी रूम में आए थे। तभी वो सिया की तरफ टर्न करती है और कहती है, क्या ये प्रिया और दी ने देखा? तभी सिया कहती है, आपकी दी का तो पता नहीं, लेकिन प्रिया ने ज़रूर देख लिया। और आपकी दी देखें, इससे पहले तो प्रिया उन्हें यहाँ से लेकर गई। तभी सिया को आरोही हल्का सा मारती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या सोच रही होगी प्रिया,
क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतना ज़ोर से बाइट करने की। तभी सिया उसे कहती है, इसमें भी मेरी गलती। और प्रिया कुछ नहीं कहेगी, ठीक है ना। और रही बात गलती की ना, तो ये गलती मैं अभी सुधार देती हूँ। ऐसा कहकर वो आरोही की कमर में हाथ डालकर अपने क्लोज करती है और उसे किस करने के लिए अपने लिप्स उसके लिप्स के ऊपर रखने ही वाली होती है। तभी आरोही बीच में अपना हाथ रखती है और कहती है, अपनी गलती सुधारने के बहाने एक और गलती नहीं करने दूंगी, ठीक है ना। और अभी ये गलती मैं करूंगी। तो सिया को लगता है कि आरोही उसे किस करेगी, तो वो कहती है, ठीक है, गलती आप करो या मैं, फ़ायदा तो मेरा ही है। तो आरोही हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ये भी सही है, तुम छोड़ो तो मुझे, और हाँ अपनी आंखें बंद करो। तो सिया कहती है, क्यों, आंखें क्यों बंद करूँ। तो आरोही कहती है, करो वरना मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो सिया कहती, अच्छा ठीक है, कर रही हूँ। और ऐसा कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरोही सिया के फेस को देख रही थी, वो बहुत क्यूट लग रही थी। तभी जो आरोही है वो वहाँ से दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलती है, जिसकी आवाज़ से सिया अपनी आंखें खोलती है तो देखती है आरोही वहाँ है ही नहीं। फिर वो दरवाजे की तरफ देखती है तो आरोही वहाँ खड़े हंस रही थी। सिया कहती है, ये क्या है, ऐसे कौन करता है। आरोही कहती है, मैं करती हूँ ऐसा, और तुम्हारी ना सजा यही है, बैठो यहाँ अकेले में, मैं तो चली। और ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाती है। सिया वहीं खड़े अपने सर पे हल्का सा मारते हुए कहती है, आरोही अब तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, देखना आप। ऐसा कहकर वो भी आरोही के पीछे जाती है। आरोही सबके साथ ऊपर बैठी हुई थी तो सिया भी वहाँ जाती है। तो आयुष सिया से कहता है, क्या बात है मैडम, आजकल तो हमारी बहन कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई है। तो सिया कुछ बोले इससे पहले ही प्रिया कहती है, हाँ भैया, आजकल लोग इतना बिजी हो गए हैं कि कोई क्या ही कहें। हम आते हैं तो हमसे कहा जाता है, तुम यहाँ इस वक्त पे क्यों आई हो, बताओ ये भी कोई बात है। तभी आरोही कहती है, ओह सिया, तुमने ऐसा कहा प्रिया से, ये तो बहुत गलत बात है। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, अपनी बेस्ट फ्रेंड से ऐसा कोई कहता है भला, दिस इज़ नॉट फेयर। तभी सिया धीरे से कहती है, आप तो मिलो बस अकेले में, आपको बताती हूँ फेयर एंड फेयर सब। तो प्रिया कहती है, क्या अकेले में बोल रही है, ज़रा ज़ोर से बोलना। तभी अपनी कहती है, क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो तुम सब। और आरोही, तुम तो कुछ ज़्यादा ही इसके पीछे पड़ी रहती हो। तभी आरोही कहती है, दी आपको नहीं पता ये कोई बेचारी नहीं है, ये कितनी शैतान है ना, ये आप मुझसे पूछो। तभी सिया कहती है, अच्छा क्या किया मैंने, बताना ज़रा। तभी अपनी कहती है, हाँ बताओ आरोही, क्या किया सिया ने। अब आरोही सबके तरफ देखती है तो सब उसे ही देख रहे थे। अब वो क्या ही कहती सिया के बारे में, कुछ बोलती तो वो खुद फंस जाती। तभी आरोही कहती है, कुछ नहीं दी, आपने यहाँ क्यों बुलाया वो बताओ। तो सिया कहती है, वो तो भाभी बता देंगे, आप बताइए मैंने आपके साथ क्या किया। जिस पे आरोही उसे घूर के देखती है। तभी प्रिया सिया के पास जाकर धीरे से कहती है, क्यों पंगा ले रही है, देखो कैसे घूर के देख रही है, तुमने एक और बार कुछ कहा ना तो उनकी नज़रों से तुम्हें खा जाएंगी, चुप करो। तभी सिया देखती है कि आरोही सच में उसे गुस्से से देख रही है तो वो डर जाती है, क्योंकि अभी तक सिया ने आरोही का गुस्सा देखा तो था लेकिन एज अ प्रोफेसर, अभी पार्टनर का गुस्सा तो उसने देखा नहीं था, बट वो अंदाज़ा लगा सकती थी। इसलिए वो कहती है, भाभी बताओ आप बताओ ना क्यों बुलाया। तभी अपनी कहती है, नहीं रुको, आरोही बता रही है ना तुमने क्या किया, पहले वो सुनते हैं फिर बताऊंगी। हाँ आरोही बताओ क्या किया इसने। तभी सिया कहती है, भाभी मैं बता दूंगी आपको बाद में, अभी आप बताओ कि आपने क्यों बुलाया, उनका टॉपिक छोड़ो आप बोलो। तभी अपनी कहती है, ठीक है, तुम दोनों का तो मुझे ऐसे भी समझ नहीं आता, तो अब गाइस ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि अवनी ने इन सबको क्यों बुलाया है, वो भी एक साथ। आप भी गैस कर सकते हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, खुश रहिए।